Hello students, welcome to Swapnil Study Circle. I am Swapnil sir, the faculty of SST, and now it's time to start the part 2 of our geography lesson India, size and location. In last period we have seen what is meant by longitude, latitude with the help of diagram. Also we studied the equator, what is meant by equator, what is meant by meridian, peninsula, island and so many other things like Tropic of Cancer and other. Now in this period मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हम लोग इंडिया के बारे में देख रहे हैं. हमने ऑलरेडी लेसन भी इसीलिए चूज़ किया है कि अदर कंट्रीज़ के बारे में जानने के पहले क्यों ना हम लोग इंडिया में रहते तो इंडिया के बारे में अच्छे से डिटेल हम लोग जाने. जो इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद लेसन्स थे, कुछ पुराने वर्ड्स कुछ नए वर्ड्स, उनके मीनिंग्स उनकी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी. इस पीरियड में टोटली हम लोग इंडिया के बारे में देखेंगे. तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए. हमेशा मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि वीडियो सुनने के पहले अगर आप लोग भेजी हुई इमेज को एज अ नोट्स राइट डाउन करते हो तो सेकंड टाइम जब हम लोग वीडियो सुनते हैं तो वो रिमाइंडिंग के लिए भी बहुत आसान होता है और समझने के लिए भी. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया. इंडिया लाइंग entirely on northern hemisphere. Each and every line is the answer of short question, so be careful and listen properly. India lying, पूछा जाता है क्वेश्चन कि where the India lying, we can write the answer India lying entirely on northern hemisphere. Where India lying on northern hemisphere. Then again they are asked about the land extension of India. So the land extension of India is between latitude 8 degree 4th minute north. What is this apostrophe? We call it minute. पढ़ना आना चाहिए. लास्ट ईयर में जब पढ़ा रहा था काफ़ी बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता था. वी नो अबाउट द डिग्री बट वी डोंट नो अबाउट द सिंबल ऑफ एपोस्ट्रोफी. इट्स वी कॉल्ड मिनट. सो लैंड एक्सटेंशन के बारे में हम लोग देख रहे थे. ऑन लैटिट्यूड द इंडिया एक्सटेंड 8 डिग्री 4th minute north to 37 degree 6th minute north. रिटर्न प्रैक्टिस करनी होगी, ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा. ये हो गया लैटिट्यूड का 8 डिग्री 4th minute नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6th minute नॉर्थ. लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन अगर हम लोग देखते हैं तो 68 डिग्री 7 minute ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 minute ईस्ट. कभी अगर मूवीज़ देखा होगा नेविगेशंस या फिर एरोप्लेन का प्रॉपर अब किस पोजीशन पे, ये बताने के लिए इन लोग कि भाई हमारा एरोप्लेन अभी मिसिंग हो रहा है, हम लोग इस नॉर्थ पोजीशन पे है. मूवीज़ में आपने काफ़ी बार देखा होगा. तो वो ये नहीं बोल सकता ना कि मेरा एरोप्लेन मानेवाड़ा के ऊपर है, मेरा एरोप्लेन अभी बर्डी में लैंड करने वाला है. बिकॉज देयर इज नो रोड्स एंड नो एरियाज, नेम वाइज एरियाज इज इन sky. There is air route, specially different. So that's why they use this type of locations on latitude and longitude. Also they use the direction. This is the land extension at latitude and longitude of India. Then the third important term, साउदर्न मोस्ट के तरफ जो लैटिट्यूड ऑफ इंडिया है वो 8 डिग्री 4th नॉर्थ है. हर एक छोटी से छोटी इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई है. कोशिश की है कि पूरा लेसन डिटेल में हम लोग पढ़ें. जो पढ़ेगा वो डेफिनेटली अच्छा मार्क्स स्कोरिंग करेगा, नहीं पढ़ेगा उसने याद रखिए कि सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपके साथ आपके पेरेंट्स की भी जो आपके तरफ लगाव है, जो आपके तरफ इच्छा है कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा वो करेगा,
उस लेवल पे वो आपके साथ पढ़ाई में बैठे हुए हैं, आपके टीचर्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं, और खुद के लिए और उनके लिए हमें पढ़ना है। द साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ईस्ट के तरफ देखा जाए तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 97 डिग्री 25 ईस्ट। वही एक्सटेंशन है, बस उसको साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, ये एक्सटेंशन को अलग अलग सेपरेट किया हुआ है क्योंकि इनका सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो ईस्ट की तरफ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन is 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north. Longitudinal extent is 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. आप हमेशा पॉइंटर जो मैंने यहाँ पे रेड लेजर लाइट से किया हुआ है उसको फोकस कीजिए। जो पॉइंट्स पे मैं हूँ, मैं वहाँ पे वो लेजर लाइट मूव करा रहा हूँ। तो ये हो गया इंडिया का लैंड एक्सटेंशन इन डिटेल टूवर्ड्स साउथ, ईस्ट, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। नाउ टोटली लैंड मास कितना है, मतलब पूरे अर्थ जो है हमारी, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कंट्रीज, देयर आर सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ इन विच वी आर लिव एट इंडिया एंड इट्स लैंड मास इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। बच्चों मैं आपको एक चीज़ और डाउट क्लियर करा दूं कि यहाँ पे भी जो एक्सटेंशन मैंने दिया है 8 डिग्री 4 नॉर्थ 97, तो कुछ ऐसी वैल्यूज आएगी, कुछ ऐसे ईयर आएंगे। एक्चुअली पुराने बुक और नई बुक में कुछ डिफरेंस होंगे। जिनके पास पुरानी बुक होगी वो मेरे जो यहाँ पे दिए हुए आंकड़े हैं उनसे मेल खाएंगे। शायद नए बुक वालों के यहाँ पे कुछ डिफरेंस रहेंगे, जैसे पॉपुलेशन का आंकड़ा दिया होगा वो डिफरेंस होगा। तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है। आपके बुक में जो दिया है आप उसको फॉलो कीजिए, और एज पर द ओल्ड बुक अगर आप इसको भी फॉलो करते हैं तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। सो लैंडमास के बारे में हम लोग देख रहे थे इंडिया के कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वाओ, बिकॉज इट्स 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का इंडिया क्या ऑक्युपाई करता है? 2.4%। आई एम डिस्कसिंग अबाउट ओनली लैंड मास, ओके। The land mass of India is 3.28 million square kilometer, which is 2.4% of total geographic area. Now again the small but important questions arise from the lesson is that what are the island groups lie in Arabian Sea in India? अरेबियन सी में कौन से आइलैंड बिलोंग करते हैं, लाई करते हैं? तो इस अरेबियन सी का जो है वो लक्षद्वीप है, एंड बे ऑफ बंगाल का है अंडमान एंड निकोबार। आई रिपीट अगेन, आइलैंड के बारे में, आइलैंड ग्रुप के बारे में हम लोग देख रहे हैं जो लाइज करते हैं इन अरेबियन सी इज लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल पे जो लाइज करते हैं वो है अंडमान एंड निकोबार। सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। एंड साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियाज मेनलैंड, अगर लैंड के बारे में देखते हैं तो साउथर्न मोस्ट टिप मीन्स द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी टूवर्ड्स साउथ। अगर हम लोग बाउंड्रीज को गिना जाए कि लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की, तो वो है 15,200 किलोमीटर। मैं सिर्फ बाउंड्री के बारे में कि बाउंड्री जैसे सपोज एक आदि सर्कल है, यह है स्पेशली हम लोग उसको पेरीमीटर भी कहते हैं, राइट? इन अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन वी सेड इट पेरीमीटर। सो अगर हम लोग बाउंड्री देखते हैं इंडिया की तो वो है 15,200 किलोमीटर। इज दैट ओके? नाउ अगेन द स्मॉलेस्ट स्टेट, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें तो हमें ये पता है।
रिमाइंड करना है, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज गोवा एंड द लार्जेस्ट स्टेट इज राजस्थान। सबसे छोटा शहर जो है जिसको हम लोग शहर बोलेंगे, पक्का? गोवा शहर नहीं, ये स्टेट है, गोवा एंड राजस्थान। सो स्मॉलेस्ट स्टेट यहाँ पे दी हुई है गोवा एंड लार्जेस्ट स्टेट दिया हुआ है राजस्थान एज पर द एक्सटेंशन ऑफ लैंड मास। ये हो गया इंडिया के बारे में छोटी मोटी चीजें। अब थोड़ा सा कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म जो बची हुई थी जिसको हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं, विच इज ओरिएंटल वर्ल्ड। क्या होता है ओरिएंटल वर्ल्ड ना? तो कंट्रीज इंक्लूड इन साउथ ईस्ट एशिया आर नोन एज ओरिएंटल वर्ल्ड। क्या बोला गया है? द कंट्रीज इंक्लूड द साउथ ईस्ट अलग है, साउथ एक अलग पार्ट है, ईस्ट एक अलग पार्ट है, और साउथ और ईस्ट के बीच वाला मिडल जो पोर्शन है उसे हम लोग साउथ ईस्ट कहते हैं। और उस साउथ ईस्ट के बीच का जो एरिया है, एशिया है, उसे हम लोग ओरिएंटल वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिएंटल वर्ल्ड। नाउ कम टुवर्ड द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर होता यह है कि इट इज द हाफ पोर्शन ऑफ द ग्लोब देखा होगा, अर्थ का पूरा वर्ल्ड उसमें होता है, ठीक है। प्रिंसिपल टेबल पे अधिकतर ये चीज दिखाई देती है। सो उसका हाफ पोर्शन जो हमें फ्रंट साइड से दिखता है या फिर बैक साइड से, कोई भी फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, कोई भी एक व्यू से जो हमें हाफ पोर्शन दिखाई देता है ग्लोब का, आइदर बाय इक्वेटर, मतलब इक्वेटर की तरफ से, मतलब ऊपर से देखते हैं। इक्वेटर आपको पता है कि ईस्ट वेस्ट जो है वो हम लोग मिडल लाइन इक्वेटर मानते हैं, नॉर्थ साउथ वाले हम लोग प्राइम मेरिडियन मानते हैं। तो उस साइड से देखो या प्राइम मेरिडियन के साइड से देखो, जो हाफ पोर्शन ऑफ द ग्लोब है दैट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। अगर इक्वेटर एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि इक्वेटर के हिसाब से अगर डिवाइड करते हैं तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, बराबर है। इक्वेटर मतलब हम लोगों को ऊपर से यानी टॉप व्यू से देखना पड़ेगा। टॉप व्यू से अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखेगा, और निचला वाला जो हिस्सा होगा जो नहीं दिखेगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर होगा। जो बोल रहे हैं बस आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए, क्योंकि मैं भी पढ़ाते वक्त ये जस्ट आंखें बंद करके इमेजिन कर रहा हूँ, एंड वी नो दैट कि हमारे बच्चों का इमेजिनेशन पावर काफी अच्छा है। सो अगर प्राइम मेरिडियन की तरफ से, प्राइम मेरिडियन को यहाँ पे दूसरा वर्ड दिया है ग्रीनविच लाइन, क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन। सो अगर प्राइम मेरिडियन यानी जो मिडल नॉर्थ साउथ वाली मिडल जो लाइन मैंने कल बताई थी आपको पिछले पीरियड में, तो उसके हिसाब से देखते हैं तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब एक ईस्ट की तरफ का भाग दिखेगा अगर ईस्ट की तरफ से देखते हैं, और वेस्ट की तरफ से देखते हैं तो वेस्ट वाला भाग दिखेगा। तो इस तरह से हेमिस्फीयर होता है जो हाफ पोर्शन होता है ग्लोब का, दो तरफ से हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, एक तो इक्वेटर की तरफ से या फिर प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन जिसे कहते हैं उसकी तरफ से। अब हमारे यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन होते हैं और सब ट्रॉपिकल जोन होते हैं। तो होते क्या है? ट्रॉपिकल जोन इज द एरिया ऑफ रीजन लाइंग बिटवीन 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। लोकेशन है, इसके पहले बहुत रेयरली ये चीज़ पड़ी हुई है तो समझने में डिफिकल्ट होगा। तो ऐसी चीज़ों को अगर रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं तो वो मैंने पहले भी बोला है कि माइंड में सेट हो जाएगी। सो ट्रॉपिकल जोन इज द एरिया ऑफ रीजन लाइंग बिटवीन 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। Both the value is same, but here is the north and here is the south latitude. Is called the tropical zone. ऐसा जोन जो इस नॉर्थ एंड साउथ की पोजीशन में आता है लैटिट्यूड में उसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। एंड सब ट्रॉपिकल जोन इज द एरिया और रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम 23 डिग्री 30 नॉर्थ। आप दिख रहे हैं ट्रॉपिकल जोन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही सेम सब ट्रॉपिकल का है, बस ये एक्सटेंशन साउथ की तरफ हुआ है और सब ट्रॉपिकल का एक्सटेंशन नॉर्थ से ही
पर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक के हुआ है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, that is the tropical zone extend from 23 degree 30 minute north to 23 degree 30 minute south. It's a tropical, north to south, and subtropical north to north, but not on the same position. The position is 23 degree 30 minute north to 66 degree 30 minute north. And from 23 degree 30 minutes south to 66 degree 30 minutes south in the southern hemisphere is called the subtropical zone. ठीक है, मतलब नॉर्थ का एक्सटेंशन नॉर्थ की तरफ लेके गए आगे, तो वो सबट्रॉपिकल था जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, और साउथ का साउथ की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर. थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, नॉर्थ की तरफ का एक्सटेंशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ की तरफ का एक्सटेंशन साउदर्न हेमिस्फीयर. Then what is mean by landlocked? So landlocked is a term often used for states or country completely surrounded by land with no coastline. हमारे यहाँ पे नागपुर को अगर कंसीडर करते हैं, पर नागपुर को नहीं, उन लोग स्टेट वाइज यहाँ पे दिया गया है टर्म ऑफन यूज फॉर स्टेट और कंट्री, मतलब नागपुर को कंसीडर नहीं कर सकते. हाँ, नागपुर के आजू बाजू कोस्ट लाइन नहीं है, बट व्हाट अबाउट मुंबई इन महाराष्ट्र, है ना, जो बीचों बीच है. आप मैप लीजिए, आपको पता चल जाएगा. शायद एमपी हो सकता है. सोचिए, थोड़ा सोचिए कि लैंडलॉक कौन से है. लैंडलॉक वो चीज होती है जो कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड ओनली, कोस्ट लाइन नहीं होता है. कोस्ट लाइन की तरफ हमने कल देखा था कि अगर सराउंडेड बाय सी सब तरफ होता है तो आइलैंड होता है, और पेनिनसुला का दिखाया था अगर वो 3 तरफ से लैंड मास होता है सराउंडेड बाय सी. तो आज हमने इंडिया जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ लाइन करता है, उसका साउदर्न, ईस्टर्न, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन हमने देखा. लैंड मास देखा जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ वर्ल्ड. देन अरेबियन सी की तरफ लक्षद्वीप, बंगाल, बे ऑफ बंगाल की तरफ अंडमान एंड निकोबार, साउथर्न मोस्ट टीप देखा हमने कन्याकुमारी. लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया देखिए 15,200 किलोमीटर. स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज गोवा एंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान. जो हमने और फिर चीजें देखी वो थी ओरिएंटल वर्ल्ड. कंट्री के साउथ ईस्ट की तरफ जो एशियन पार्ट आता है उसे ओरिएंटल वर्ल्ड कहते हैं. हेमिस्फीयर यानी जो हाफ पोर्शन ऑफ ग्लोब होता है वो, जो कि इक्वेटर से भी देख सकते हैं, 2 पार्ट इक्वेटर के, या फिर प्राइम मेरिडियन के 2 पार्ट. ये भी देखा हमने कि प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं. देन ट्रॉपिकल जोन देखा जो नॉर्थ टू साउथ सेम डिग्री एंड सेम मिनट पे नॉर्थ टू साउथ. सब ट्रॉपिकल जोन के 2 पार्ट देखे हमने, एक द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे और साउदर्न हेमिस्फीयर पे. नॉर्दर्न पे नॉर्थ का एक्सटेंशन नॉर्थ की तरफ एंड साउथ का एक्सटेंशन साउथ की तरफ. देन लैंडलॉक हमने देखा कि ऐसे लैंड मतलब ऐसी कंट्रीज है, ऐसा स्टेट जो कि सराउंडेड बाय लैंड ओनली, देयर इज नो एनी कोस्ट लाइन अराउंड इट. अभी आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे जिसके बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं, वो है सिल्क रूट. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेसन. एंड देन लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम. और लोकल टाइम स्टैंडर्ड टाइम जो है वो क्यों ज़रूरी है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसका क्या महत्व है, या फिर जो टाइम है ये टाइम किस तरह से डिवाइड मतलब डिसाइड किया जाता है ना, इंडिया के कौन से पार्ट से टाइम सेट किया जाता है. ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड.